नमस्कार दोस्तों, F-16 की रिप्लेसमेंट कैसी है? कैसे टर्की को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है? क्यों चाइना बिलबिला उठा है? तेजस से जुड़ी क्या अपडेट है? दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन के बारे में क्या खुलासा हुआ है? चाइना अमेरिकी नेवी को टक्कर देने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? आदि ढेरों ऐसी अपडेट्स जो पिछले दिनों खबरों में रही, उन्हें डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई खबर आपसे मिस ना होने पाए और आप हमेशा अपडेटेड रहें, इसी को देखते हुए हम ये वीडियो लाए हैं। शुरुआत करते हैं फाइटर जेट्स, ड्रोन्स व हेलीकॉप्टर से। बात अमेरिका की करें तो अमेरिका F-16 फाइटर जेट की रिप्लेसमेंट के तौर पर एक नया 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह लॉयल विंगमैन के रूप में एक अनमैन्ड ड्रोन फाइटर जेट भी हो सकता है, जो वास्तविक लड़ाई में आगे बढ़कर दुश्मन के फाइटर जेट्स पर BVR मिसाइल्स लॉन्च कर सकेंगे। फिलहाल अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के लिए इसी तरह के 3 लॉयल विंगमैन प्रोटोटाइप्स को तैयार कर रहा है। भारत की बात करें तो तेजस के एडवांस्ड वेरिएंट यानी कि कनार्ड विंग्स वाले तेजस MK2 की मेटल कटिंग शुरू हो गई है और इसकी पहली उड़ान सितंबर 2022 में हो जाएगी। तेजस MK2 के ब्लॉक 2 वेरिएंट में ज्यादा पावरफुल 115 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन लगाया जाएगा, जो भारत रोल्स रॉयस कंपनी के साथ मिलकर तैयार करेगा। साथ ही ट्विन इंजन तेजस यानी ओरका की भी एक अपडेट आई है और इस अपडेट के अनुसार यह 2 इंजन वाला तेजस सिर्फ नेवी के लिए ही बनाया जाएगा। नेवी वाले तेजस को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स 2 इंजन वाले तेजस को नहीं बनाएगी, क्योंकि तब तक 2 इंजन वाला स्टेल्थी एमका भी तैयार हो चुका होगा। दोस्तों, अमेरिकी F-35 को लेकर भी एक रिपोर्ट आई है, जहां इसे एक बेहद महंगा लेकिन फिर भी ज्यादा कारगर फाइटर जेट नहीं बताया गया है। इसकी इतनी महंगी मेंटेनेंस होने के बावजूद भी इसका अवेलेबिलिटी रेट सिर्फ 55% ही है। एक रिपोर्ट में इसे एक ऐसा फेलियर बताया गया है जो अमेरिकी गवर्नमेंट के पैसे को लगातार बर्बाद कर रहा है। इसमें काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। ज्यादा स्पीड पर उड़ने पर इसके टेल सेक्शन के मेल्ट होने तक की समस्या आ रही है। दोस्तों, अगर बात करें ड्रोन्स की तो भारत $3 बिलियन की कीमत के 30 MQ-9 3B ड्रोन्स अमेरिका से खरीद रहा है। ये बेहद खास निगरानी वाले ड्रोन्स 48 घंटों तक लगातार उड़ते हुए निगरानी व जासूसी का काम कर सकते हैं। साथ ही इन पर 1700 किलोग्राम के खास उपकरण, सेंसर्स या मिसाइल्स भी लगाई जा सकती हैं। दोस्तों, अगली खबर पाकिस्तान के JF-17 और भारत के तेजस से जुड़ी है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास तेजस व JF-17 के रूप में लाइट वेट कैटेगरी का फाइटर जेट मौजूद है। JF-17 के बारे में पहले खबर आई थी कि इसके कमजोर स्ट्रक्चर के कारण 40% JF-17 ग्राउंडेड किए गए हैं। अब ग्रीस की एक मैगजीन ने खुलासा किया है कि JF-17 का रडार व एवियोनिक्स काफी कम काबिलियत रखते हैं। इसका रशियन इंजन भी रिलायबल नहीं है और इसीलिए बांग्लादेश व श्रीलंका ने JF-17 को लेने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट के बारे में एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक शानदार और बेहद रिलायबल यानी कि भरोसेमंद फाइटर जेट है, जो अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रखता है, फिर चाहे बात रडार की हो, एवियोनिक्स की हो या BVR मिसाइल्स की। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि श्रीलंका, जिसने JF-17 को रिजेक्ट कर दिया है, वही श्रीलंका तेजस को खरीदने में बहुत अधिक इंटरेस्ट दिखा रहा है। साथ ही बांग्लादेश की एयरफोर्स भी तेजस को खरीदना चाहती है। 1971 में बांग्लादेश बनने की खुशी को जाहिर करते हुए एक सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसे स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी दौरान भारत ने बांग्लादेश को 1971 में उनकी एयरफोर्स को बनवाने के लिए दिए गए एलोइट हेलीकॉप्टर जैसा ही हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया, तो बांग्लादेश ने भी भारत को पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक सेबर फाइटर जेट गिफ्ट किया। इन्हें म्यूजियम में रखा जाएगा। बात करते हैं F-15EX की, तो अमेरिकी एयरफोर्स को अपना पहला और F-15 का सबसे एडवांस्ड वेरिएंट यानी F-15EX मिल गया है। एक लंबे समय तक इस 2 सीटर वेरिएंट हैवीवेट फाइटर जेट की टेस्टिंग चलती रहेगी। अमेरिकी एयरफोर्स कुल मिलाकर 144
F-15EX खरीद रही है, जिसमें पहले 8 फाइटर जेट्स की कीमत $150 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट रहेगी। F-15EX की मैक्सिमम स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर है। यह 65,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी रेंज भी 5,600 किलोमीटर तक है। इसमें अब तक का सबसे पावरफुल मिशन कंप्यूटर लगा हुआ है। लॉन्ग रेंज का एएसए रडार तो है ही, साथ में यह एक बार में ही 22 मिसाइल्स को ले जा सकता है। यानी कुल मिलाकर इसमें स्टेल्थ के अलावा सभी खूबियां हैं। यही F-15EX MMRCA डील में भारत को भी ऑफर किया गया है। दोस्तों, अगली अपडेट टर्की की तरफ से आई है। F-35 कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिए जाने के बाद टर्की जिस स्टेल्थी TFX फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है, उसके लिए अब टर्की ने पाकिस्तान को इसका साझीदार बनने का ऑफर दिया है। टर्की पाकिस्तान से न्यूक्लियर मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी ले सकेगा और बदले में पाकिस्तान को सस्ती दर पर TFX जैसा 5th जनरेशन का फाइटर जेट मिल सकेगा। हालांकि TFX के लिए जरूरी सेंसर्स, एवियोनिक्स, मिसाइल्स, इंजन व रडार के लिए टर्की अभी भी अमेरिका और यूरोपियन देशों के ऊपर ही निर्भर है और इन देशों ने टर्की को यह टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया है। दोस्तों, अगली अपडेट भारत की तरफ से है। भारत अपनी निगरानी की काबिलियत को नए लेवल तक ले जाने के लिए एक $3 बिलियन की डील कर रहा है, जिसके अंतर्गत ISTAR एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट में बेहद एडवांस्ड एएसए रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस व सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सेटअप के अलावा भी अलग अलग मिशंस के अनुसार सेंसर्स लगाए जाते हैं। इससे दुश्मन के ठिकानों पर काफी लंबी रेंज से ही नजर रखी जा सकती है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली जा सकती हैं, यहां तक कि मूविंग टारगेट को भी आसानी से निशाना बनाने लायक कोऑर्डिनेट्स तैयार किए जा सकते हैं। इससे दुश्मन के एयरबेसिस, उनके फाइटर जेट्स आदि की पूरी जानकारी हमारी एयरफोर्स को रियल टाइम में मिलती रहेगी। दोस्तों, सबमरीन्स की बात करें तो यूके की एक मैगजीन ने रशियन बेलगोरोड सबमरीन के बारे में कई खुलासे किए हैं। ऑस्कर क्लास की स्पेशल पर्पस यह सबमरीन दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है, लेकिन यह खुद आगे जाकर अटैक करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि यह मदरशिप की तरह काम करेगी और छोटी सबमरीन्स और न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन्स को कंट्रोल करेगी, जो दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाकर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकेंगे। जहां ज्यादातर सबमरीन सिर्फ 300 से 400 मीटर तक ही पानी में जा सकती हैं, वहीं बेलगोरोड इतनी मजबूत बनाई गई है कि यह 2 किलोमीटर तक भी पानी में नीचे जा सकती है। इसके रोबोटिक हाथ भी बनाए गए हैं, जो अंडर वाटर सेंसर्स, अंडर वाटर ड्रोन्स को हैंडल करने के साथ साथ इस सबमरीन को समुद्र के तल पर भी रोके रख सकेंगे। फिलहाल इसकी टक्कर की कोई सबमरीन अमेरिका के पास नहीं है। सबमरीन से ही जुड़ी अगली अपडेट भारत की तरफ से है। भारत ने स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी सबमरीन को अपनी नेवी में शामिल कर लिया है, जिसे INS करंज का नाम दिया गया है। फ्रांस की सहायता से कुल 6 ऐसी स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भारत में ही बनाई जा रही हैं। ये सबमरीन्स अपने स्टेल्थी फीचर्स, बेहद ताकतवर टॉर्पीडो व एंटी शिप मिसाइल्स के कारण दुनिया की सबसे बेहतरीन सबमरीन्स में गिनी जाती है। यह सबमरीन 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के अंदर ट्रेवल कर सकती है। इसी तरह की 2 और सबमरीन्स के सी ट्रायल्स चल रहे हैं और उन्हें भी जल्दी ही इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। भारत इन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के अलावा INS अरिहंत व INS अरिघाट के रूप में 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी बना चुका है, जिन पर 3000 किलोमीटर रेंज और न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। दोस्तों, अगली अपडेट में बात करते हैं टर्की को मिले झटके की। पाकिस्तान और खास तौर पर टर्की को अमेरिका ने फिर से झटका दिया है। टर्की के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की डील जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ की थी, इसे कैंसिल करना पड़ा है। वजह है इस अटैक हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाले इंजन जो अमेरिका में बनते हैं। हालांकि अमेरिका ने T-129 के लिए अपने इंजन दे दिए हैं, लेकिन इनके एक्सपोर्ट लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। यानी टर्की इन अटैक हेलीकॉप्टर को अपने लिए तो बना सकता है, लेकिन इसे किसी दूसरे देश को बेचने पर रोक रहेगी। इसी कारण यह $1.5 बिलियन की डील कैंसिल हो गई है। अब पाकिस्तान चाइना से J-10 हेलीकॉप्टर खरीदने की सोच रहा है। बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि वह सबसे पावरफुल अमेरिकी नेवी को भी टक्कर देने लायक हो जाए।
इसीलिए चाइनीज नेवी का प्लान है कि 2035 तक 6 और 2050 तक 10 एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट को ऑपरेट कर सके। फिलहाल चाइना के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कन्वेंशनल इंजन वाले हैं। ये अपने से 2 गुना साइज वाले न्यूक्लियर पावर्ड अमेरिकी सुपर कैरियर्स का सामना नहीं कर सकते हैं। इसी कमी को पूरा करते हुए अब चाइनीज नेवी अपना सारा फोकस न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगा रही है, जो लगभग 1 लाख टन वजनी होगा और एक साथ 75 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकेगा। फिलहाल चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर पर J-15 ऑपरेट करते हैं, जो रशियन Su-33 की कॉपी हैं और इनका क्रैश रेट काफी ज्यादा है। अब चाइना अपने स्टेल्थी J-20 का लाइटर वेरिएंट बना रहा है, जो इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर ऑपरेट कर सकेगा। दोस्तों, मिसाइल्स की बात करें तो एक समय यह कहा जा रहा था कि अमेरिका के साथ NASAMS 2 की डील कैंसिल करके भारत गलती कर रहा है, लेकिन बेहद कम समय में भारतीय साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने अस्त्रा मिसाइल पर बेस्ड इंडियन NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करके सबको चौंका दिया। खास बात यह है कि इसमें स्टेल्थी फाइटर जेट्स को गिराने के लिए अस्त्रा मिसाइल के इंफ्रारेड वेरिएंट को भी लगाने का प्रावधान है। साथ ही अस्त्रा 2 मिसाइल के पूरी तरह से ऑपरेशनल होते ही इस कैनिस्टर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज डबल की जा सकती है। वैसे भारत ने पिछले दिनों सफलता के साथ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल की टेस्टिंग भी की है। यह वही टेक्नोलॉजी है जो मीटियोर BVR मिसाइल में इस्तेमाल होती है। इसी टेक्नोलॉजी को 340 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा 3 BVR मिसाइल में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के बीच बने क्वाड ग्रुप की मीटिंग पिछले दिनों आयोजित हुई, जिसमें नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हिस्सा लिया। इस मीटिंग में भारत को क्वाड ग्रुप के लिए सप्लाई हब बनाने पर चर्चा हुई, ताकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नुकसान पहुंचाया जा सके। वहीं इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है, जहां ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट में लगा हुआ है ताकि न्यूक्लियर अटैक वाली मिसाइल्स तैयार कर सके, तो इजराइल हर कीमत पर ईरान को रोकना चाहता है। ईरान को उम्मीद थी कि जो बाइडेन की सरकार ईरान के ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंधों को हटा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने पहले ही खाड़ी क्षेत्र में अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट को ईरान के नजदीक तैनात किया हुआ है। वहीं चाइना को फिर से नई चुनौती देते हुए एक और अमेरिकी नेवल शिप को ताइवान स्टेट के बीच से गुजारा गया। इससे चाइना आग बबूला हो रहा है। चाइना पूरे साउथ चाइना सी और ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। वहीं दूसरी तरफ कई दशकों की दुश्मनी भुलाकर इजराइल और UAE मिलकर ड्रोन्स को काउंटर करने की टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम कर रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात समेत कई देश जो हमेशा से इजराइल का विरोध करते थे, वो अब इजराइल का साझेदार बनना चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट रखने की हमारी ये कोशिश कामयाब रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।